अगर हैरान परेशान हो ना कि दीदी अब नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रही है मुझसे पढ़ाई, प्री बोर्ड्स में नंबर नहीं आ रहे हैं तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में तो क्या खाक नंबर आएंगे। इफ यू आर फीलिंग लाइक दिस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सिर्फ 3 टिप्स दूंगी, नो गेट कीपिंग, एकदम प्रैक्टिकल सॉलिड टिप्स। टिप नंबर 1, अब लास्ट प्री बोर्ड बचा होगा और वाइवा बचा होगा, तो इस लास्ट प्री बोर्ड में आपको वो चैप्टर्स पे फोकस करना है जो आपने लास्ट 2 प्री बोर्ड्स में नहीं किया। यूजुअली प्रैक्टिस बच्चों की यही होती है कि चैप्टर नंबर 1 से रिवीजन स्टार्ट करते हैं और एंड आते आते तक वो इतना स्पीड अप हो जाता है कि एंड के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा वीक ही रह जाते हैं, क्योंकि जब सिलेबस भी कंप्लीट होता है तो एंड के चैप्टर्स थोड़ा हवा हवाई में कंप्लीट होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, अब पीछे के चैप्टर्स को अच्छे से करना है, उनके कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना है। भले ही प्री बोर्ड्स में नंबर ना आए, प्री बोर्ड्स के नंबर तो वैसे ही ऐड नहीं होने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुरू के चैप्टर्स सॉलिड है, एंड के चैप्टर्स सॉलिड हो जाएंगे, पूरा सिलेबस सॉलिड हो जाएगा, फाइनल एग्जाम में तो फिर अच्छा कर ही लेंगे। टिप नंबर 2, अब 2 प्री बोर्ड एग्जाम्स तो दे चुके हो, तो इतना तो एनालाइज कर सकते हो ना कि प्रॉब्लम कहाँ जा रही है, कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर पढ़ कर आते हो लेकिन वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, एग्ज़ाम में टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि याद कर रहे हो लेकिन रिटेंशन नहीं है। तो अब ये एनालाइज करो और बिल्कुल तुरंत कमेंट बॉक्स में मेरे को प्रॉब्लम लिखो, मैं एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको देती हूँ। क्लियर है इतना? टिप नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्री बोर्ड का एग्जाम पेपर जो है आपका, वो किसी बैग की चेन में जो सड़ रहा है ना, सबसे पहले तो उसको ढूंढ के बाहर निकालो और एनालाइज करो कि उस प्री बोर्ड के एग्जाम में आपको क्या नहीं बना, एमसीक्यूज नहीं बने, आंसर लिखते नहीं बना, कौन से चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट नहीं बने, वो एनालाइज करो। देखो, आधा रोना तो जो सैम्पल पेपर का ना वो यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप एनालाइज कर लोगे और देख लोगे कि मुझे क्या नहीं बन रहा और मुझे किस चीज़ पर काम करना है। एंड दूसरी चीज़, जो बोर्ड एग्जाम, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम की जो फीलिंग है ना, वो आपको एग्जाम हॉल में बैठ के ही मिलती है और आपको वो प्री बोर्ड अटेम्प्ट करने के बाद ही मिलेगी। तो वो फीलिंग को रिकॉल करो कि भाई मैं कैसा फील कर रहा था, क्या मैं घबराहट हो रही थी मुझे, क्या मैं ब्लैंक हो जा रहा था कि मुझे कुछ नहीं बन रहा है। वो फीलिंग को वापस लेकर आओ और देखो कि कहाँ प्रॉब्लम थी, उसको जज करो, उस पे काम करो एंड यू आर गुड टू गो। ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी प्रॉब्लम है बिल्कुल फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाओ, मैं आपको एकदम टारगेटेड सोल्यूशन कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी। ओके, टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स बोर्ड एग्जाम के पहले आते रहेंगे। तो टिल देन पढ़ते रहिए, मस्ती में रहिए, मच लव।